पिता को बच्चे की कस्टडी ड्यू टू एनी गुड बैड वर्स्ट रीजन नहीं मिलती, तो वो मेंटली खत्म होने लगता है। बिल्कुल ठीक है, नहीं कोई भी पेरेंट, मदर या फादर, किसी को भी हाँ, ना मतलब मदर का फर्स्ट राइट तो जाता ही जाता है अगर बच्चा कुछ एज का होता है, 8 इयर्स और 13 नहीं, इयर्स का है। अब तो टाइम्स आर चेंजिंग। अब कई केसेस में फादर को भी कस्टडी दी गई है, कई केसेस में, पर अब है। जनरली मदर के साथ जाता बट है। बाय एंड लार्ज मदर को जी, See, जितना माँ के अधिकारों की रक्षा की जरूरी है, उतना ही पिता का भी शोषण आपको बिल्कुल, बचाना पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं उसी प्रॉब्लम हमारे इस सिस्टम में क्या है, ये हमारी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, बोथ सोसाइटल एंड लीगल। मेरा ये मानना है कि जब एक डिस्प्यूट है ना, कमर्शियल डिस्प्यूट है, उसको एमिकेबली रिजॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल करेक्ट। मेरे को पता है कि मैंने आपके 1 लाख रुपए देने हैं, आपको पता है कि आपने मेरे से 1 लाख रुपए, हम दोनों को पता है। सर ठीक है ना, मैं बोलता हूँ 75,000 रुपए देने हैं, अब बोलेंगे 75 नहीं 80, चलो सेटल करे, आज मिले 1 लाख, पता नहीं कब मिलेंगे, सेटल हो जाए। अभी तुरंत सेटल करो। नहीं, मैंने जब देखा फैमिली की डिस्प्यूट्स होती हैं, चाहे भाइयों के बीच में हो या हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, फादर और चाइल्ड के बीच में हो, शुरू में अगर सेटलमेंट हो गई, एक बारी वो कोर्ट में पहुंच गया मामला, तो ईगो टेक्स ओवर फ्रॉम रीजनिंग, देन इट इज द हार्ट नॉट द ब्रेन विच वर्क्स, एंड देन एवरी स्मॉल, फिर हमारे कई लोग आसपास वाले होते हैं जो उछालते हैं, करेक्ट। जो सेटल नहीं होने देते। When your ego rules, reason doesn't play a role. That is why I feel जब ये husband wife dispute में ego takes such an important, very painful dispute, that both husband and wife, both sides use children as a pawn in the game of chess which they are playing against you. जस्टिस गुप्ता, आई मस्ट मेंशन कि जिस तरह से मेरे पास कई बार आती हैं महिलाएं, मदर हैं, या मेरे पास जो फादर हैं वो आते हैं, जो उनकी मेंटल कंडीशन देखता हूं बच्चे कस्टडी के लिए, एंड आई कैन टोटली रिलेट टू व्हाट यू हैव जस्ट मेंशन्ड। वो मतलब अपने आप में रहते नहीं बच्चे, उनको किसी भी कीमत पे चाहिए, और वो कीमत कुछ भी हो सकती है। नहीं, वो भी ईगो की लड़ाई है कि मैंने जीती है बच्चे की कस्टडी। नहीं, बच्चे कस्टडी मतलब उनको कुल मिला के, जब वो शुरू में रहती होगी, पर जब वो बच्चा नहीं देखने को मिलता, या नहीं साथ में रहने को मिलता, या उन्हें वो बच्चा हक करने को नहीं मिलता, तो वो अपने आप में नहीं रह जाते। यहाँ पे कोर्ट का, फैमिली कोर्ट्स का और एनी कोर्ट के ऊपर बहुत दारोमदार है कि जब आप कस्टडी देते हो जी, तो विजिटेशन राइट्स भी देने चाहिए। करेक्ट। विजिटेशन राइट्स शुड बी सच विच आर कैन बी इम्प्लीमेंटेड। जी, अब कस्टडी की बात करो, बच्चा जो है, सपोजिंग एक स्पाउस के पास रह रहा है, मदर या फादर के पास है जी, अब कोर्ट में आ गए, और मेरे जी, को लगा कि जो कस्टडी है वो असल में दूसरे पेरेंट को जानी चाहिए। जी, बच्चे की भी राय लेते हैं अगर थोड़ा बड़ा हो, और वो बच्चा अगर दूसरे की कस्टडी में जाना चाहिए, पर बच्चा तो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्वियसली लिविंग ह्यूमन बीइंग है। अब बच्चे को एक दिन तो यहाँ से उठा के इधर नहीं रख सकते। तो जब मैं इन केसेस से डील करता था, मैं पहले विजिटेशन राइट्स देता था 1-2 महीने, फिर जस्ट विजिटिंग ड्यूरिंग डे टाइम टू गेट नोन टू ईच अदर, क्योंकि फिर वो मिंगल अप, जल अप होने के लिए, क्योंकि वो सिखाया भी जाता ना कि तुम्हारा बाप बड़ा बुरा है या माँ बड़ी बुरी है, जिसमें वो सिखाया जाता, फिर बच्चे को वैसे करो, उसको विषाक्त करते रहते हैं ना लोग। फिर कोई वीकेंड्स इकट्ठे स्पेंड करो, फिर समर वेकेशन या कुछ ऐसे इकट्ठे स्पेंड, और फिर वो 2 साल के प्रोसेस में यू हैंड ओवर द कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड। हमारे कोर्ट्स में क्या हो रहा है कि वो ऑर्डर पास करते हैं मैकेनिकली जी, और वो साथ में बोलते हैं अब बच्चे को ले जाओ, वो बच्चा तो कभी ही इज नेवर अ हैप्पी चाइल्ड। सो माँ बाप की लड़ाई में बच्चा इज ऑलवेज द बिगेस्ट सफर। Harassal presents May It Please My Lords in association with Celestial Radiance, The Chosen One, powered by Vedic Legal and Company.